सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। इस सब्जेक्ट की है फोर्थ क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता क्या है, क्या इसका अर्थ है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या लाभ होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही आता है। या तो आपसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं पूछ लेंगे, या फिर प्रकार पूछ लेंगे, कारण पूछ लेंगे, या फिर लाभ पूछ लेंगे। कोई भी एक या दो चीज़ पूछेंगे। जनरली शॉर्ट में ही पूछा जा रहा है यह क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में। टॉपिक है आज का हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता क्या है। अगर आप संसार में देखते हैं तो आप देखेंगे कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य है। मतलब क्या हुआ, इस संसार के सभी व्यक्ति अलग हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य है, वे बिल्कुल एक जैसे नहीं है। संसार के व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले इन अंतरों को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति लंबा है, कोई लंबा हो सकता है इस संसार में व्यक्ति, कोई पतला हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई ठीक ठाक होगा, मंदबुद्धि हो सकता है, बीमार हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है। मतलब क्या हुआ, इस संसार के जो व्यक्ति हैं वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। और व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले इन अंतरों को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही सभी व्यक्ति संसार के एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रकृति का नियम है कि इस संसार के में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। सब में कुछ न कुछ अंतर या सब में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। यहाँ तक कि एक युग्मज जुड़वा बच्चे भी रंग रूप में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव में नहीं। मतलब क्या हुआ, इस संसार का कोई भी दो व्यक्ति, इस संसार के कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आप एक युग्मज जुड़वा बच्चों को भी लें जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं दिखने में, उनके भी स्वभाव में, आदतों में, रुचि में, उद्देश्यों में विभिन्नता देखने को मिल जाती है। बिल्कुल एक जैसे तो जुड़वा बच्चे भी नहीं होते। कहने का मतलब ये है, कोई भी दो व्यक्ति या बालक आपस में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रखते हैं। ये अंतर उनके शरीर में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, उनके व्यवहार में, उनकी रुचियों में, उनकी उपलब्धि में आदि में देखने को मिल जाते हैं। व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले इन अंतरों को ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। हमारे जो संसार में मनुष्य हैं, संसार के उन मनुष्यों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई मंदबुद्धि होता है। इसी के साथ ही व्यक्तियों की सोच, रुचि, विचार, उद्देश्य आदि भी अलग अलग होते हैं। उसका कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं ही होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सीधा सा मतलब क्या होता है, यही होता है कि सभी व्यक्ति अलग होंगे। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते और होते भी नहीं है। संसार में आप देखेंगे कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आपको एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं मिलेंगे। यही होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अतः किन्हीं भी दो व्यक्तियों में अंतर होना ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही संसार के सभी व्यक्ति अनूठे तथा अद्वितीय हैं। सबके पास अपने विशेष गुण या कौशल होते हैं। यह वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन को हम फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोलते हैं, सुजन शास्त्र का पिता। वो अलग बात हो जाती है आपकी। समझ पाए आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने हमें बताया था कि संसार के सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं है, सभी व्यक्ति अलग अलग हैं। तो सभी व्यक्तियों के साथ अलग अलग हमें ट्रीट करना चाहिए। उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अलग अलग करनी चाहिए, क्योंकि हर बालक हमारा अलग है। एक विधि से जो बालक शिक्षा ले रहा है, जरूरी नहीं है कि दूसरा बालक भी उसी विधि से शिक्षा ले, क्योंकि हर बालक अलग अलग है। हमारे संसार में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब होता है व्यक्तियों का एक समान न होना, अलग अलग होना एक दूसरे से। जेम्स ड्रेवर ने काफी अच्छी परिभाषा दी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी विभिन्नता रखता है उसे उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। मतलब कोई भी बालक या कोई व्यक्ति है, उसका समाज है,
वह अपने समाज या समूह के जो औसत गुण है उनसे जितनी विभिन्नता रखता है, उनसे जितना अलग होता है, वह उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन पेपर में, तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्रकारों की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता हमें बालकों में कितने प्रकारों की देखने को मिल जाती है, या फिर बालकों के किन क्षेत्रों में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बीएड एग्जाम में। 7 से 8 बार ये पहले ही पूछा जा चुका है अब तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 हेडिंग मैंने यहाँ पर ली हुई है, आसान हेडिंग है, इनको तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पेपर में आप आसानी से लिख देंगे। कोई भी 6 हेडिंग आप लिख देना पेपर में, आपका काम चल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही तो है ये। सबसे पहला होता है हमारा बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता, मतलब हमें बालकों की बुद्धि में भी विभिन्नता देखने को मिल जाती है। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, तो बालकों की बुद्धि कितनी है उसमें भी सब व्यक्ति अलग अलग होते हैं, हर बालक अलग अलग होता है, तो हमें व्यक्तियों की बुद्धि में भी विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। तब एक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता ये भी हो जाती है बुद्धि पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी व्यक्ति एक सी बुद्धि वाले नहीं होते, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ पिछड़े हुए होते हैं। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बालक या कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, मंद बुद्धि है, या उसके अलावा भी पिछड़ा हुआ है बौद्धिक रूप से। इस प्रकार बुद्धि के आधार पर भी हमें व्यक्तियों में काफी सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। दूसरा हो जाता है शारीरिक विकास में विभिन्नता, मतलब जो हमारा शारीरिक ढांचा है, शारीरिक स्ट्रक्चर, फिगर, उसमें भी हमें काफी सारी विभिन्नता देखने को मिल जाती है। हमारा चेहरा अलग होता है, बाल अलग होते हैं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई बिल्कुल कमजोर होता है, कोई मजबूत होता है, तो शारीरिक रूप रंग में भी हमें काफी सारी विभिन्नता देखने को मिल जाती है। सभी व्यक्तियों का शारीरिक विकास समान रूप से नहीं होता। कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई इतना सुंदर नहीं होता, कोई सबल होता है, मतलब बहुत ताकत होती है किसी में, तो कोई निर्बल होता है, कमजोर होता है, ज्यादा ताकत नहीं होती। इस तरह व्यक्तियों की शारीरिक दृष्टि से भी हमें व्यक्तियों में शारीरिक दृष्टि से भी काफी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ये विभिन्नताएं प्राय जन्म से होती हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है किसी में 6 उंगलियां होती है, किसी का नाक बहुत चपटा होता है, छोटा सा होता है। तो ये जो हमारा शारीरिक रूप रंग है, जैसे हम प्रतीत होते हैं दूसरों को, हमारे शारीरिक ढांचे में भी काफी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। संवेगात्मक विभिन्नता, मतलब हमारे संवेगों में, इमोशन में, गुस्सा वगैरह करना, हंसना, खुश रहना, तो हमारे जो संवेग हैं, हमारे ये जो गुण है संवेगात्मक गुण, इनमें भी हमें काफी सारी विभिन्नता देखने को मिलती है। भिन्न भिन्न बालकों या व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरह के संवेगों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते हैं, कुछ सदैव उदास रहते हैं, कुछ अत्यधिक क्रोधी व चिड़चिड़े होते हैं, कुछ शांत व गंभीर होते हैं, कुछ बहुत भावुक होते हैं, कुछ कम भावुक होते हैं, कुछ संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर होते हैं, मतलब उनका व्यवहार सामान्य होता है, वे जल्दी से हंसते और रोते नहीं है, चुप शांत ही रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जबकि कुछ व्यक्तियों में संवेगात्मक अस्थिरता होती है। लड़कियों को माना जाता है संवेगात्मक रूप से अस्थिर। क्या होते हैं, वे जल्दी हंस पड़ती हैं, जल्दी रो पड़ती हैं, इमोशन में जल्दी बाहर आ जाते हैं, स्थिर नहीं होती हैं वे। उनका व्यवहार तनावपूर्ण तथा व्याकुल भरा रहता है, मतलब वे जल्दी से अपने संवेग दिखा देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। रुचियों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है हमें। कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई मैथमेटिशियन बनना चाहता है, तो सबकी रुचि अलग अलग होती हैं। प्रत्येक बालक की रुचियां दूसरे व्यक्ति से विभिन्न होती हैं। किसी को पढ़ने में अधिक रुचि होती है, किसी को खेलने में रुचि होती है, किसी की अच्छे वस्त्र पहनने में रुचि होती है, तो किसी को अच्छा भोजन करने में रुचि होती है, किसी की संगीत में रुचि होती है, तो किसी की मूवी वगैरह में रुचि होती है। इस प्रकार हमें बालकों की रुचियों में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीखने में विभिन्नता। कोई बालक किसी चीज को जल्दी सीख लेता है, वहीं उसी चीज को दूसरा बालक देरी से सीखता है। कोई बालक किसी चीज को जल्दी सीखता है और वही बालक दूसरी चीज को देरी से सीखता है। तो बालकों की सीखने की गति में, सीखने की प्रक्रिया में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। कक्षा में कोई एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं, हर बच्चा उसे अलग अलग टाइम पर समझता है। कोई पहली बार में समझ जाता है, कोई 5 बार बताने में समझता है। सीखने के संबंध में भी बालकों में बड़ा अंतर देखा जाता है। विभिन्न आयु के बालकों में ही नहीं,
समान आयु के बालकों में भी सीखने की गति, सीखने में रुचि और सीखने की तत्परता में काफी अंतर पाया जाता है। कुछ बालक सीखने में बड़े कुशल होते हैं, कुछ किसी चीज को देरी से सीखते हैं। कुछ बालक किसी चीज को शीघ्रता से सीखते हैं, वहीं कुछ बालक उसी चीज को देरी से सीखते हैं। तो सीखने में भी काफी अंतर पाया जाता है हमें बालकों में। सामाजिक विकास में विभिन्नता, बालकों के सामाजिक विकास में भी काफी विभिन्नता देखने को मिलती है हमें। कुछ बालक ज्यादा सामाजिक होते हैं, जल्दी सामाजिक हो जाते हैं, बाहर घूमते फिरते रहते हैं। कुछ बालक ज्यादा सामाजिक नहीं होते, अपने घर में रहते हैं, अपना घर काम से मतलब रखते हैं। तो बालकों के सामाजिक विकास में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। बालक तथा बालिकाओं दोनों के सामाजिक विकास में अंतर पाया जाता है। किसी बालक में सामाजिक परिपक्वता शीघ्र आ जाती है तो किसी में बहुत देरी से आती है। सामाजिक गुणों की दृष्टि से भी बालकों में अंतर होता है। कुछ बालकों में नेतृत्व के गुण होते हैं, जबकि कुछ में अनुकरण करने की प्रधानता होती है। बालकों के लड़ने में और मित्र बनाने में भी विभिन्नता पाई जाती है। ये सामाजिक गुण ही होते हैं सभी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तित्व में विभिन्नता, मतलब जो व्यक्तियों की पर्सनैलिटी होती है वह भी अलग अलग होती है। अलग अलग व्यक्तियों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, उसमें भी काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल जाता है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई एम्बीवर्ट होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताएं हमें किसी न किसी रूप में आकर्षित करती हैं। जीवन में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सामान्य, असाधारण व्यक्तित्व के लोगों से हमारी कभी न कभी भेंट हो ही जाती है। उनकी योग्यता से भले ही हम प्रभावित न हो, परंतु कभी कभी उनके व्यक्तित्व से हम प्रभावित अवश्य हो जाते हैं। गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, मतलब कार्य करने में विभिन्नता। कोई व्यक्ति किस कार्य को जल्दी करता है, किसी कार्य को लेट करता है। स्पीड, कार्य करने की सभी बालकों की स्पीड अलग अलग होती है, तो उनकी स्पीड में भी किसी कार्य को करने की किस बालक की क्या स्पीड है वो भी अलग अलग होती है। गत्यात्मक योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अत्यधिक विभिन्नताओं का होना भी पाया जाता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति एक कार्य को अधिक कुशलता से और दूसरे कार्य को कम कुशलता से करते हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति की भी बात करें तो वह किसी एक कार्य को तेजी से करेगा और दूसरे कार्य को करने में अधिक समय लेगा। इस प्रकार कार्य करने में जो उनकी गत्यात्मक योग्यता होती है बालकों की, व्यक्तियों की, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। उनके कारण क्या होते हैं, क्यों होते हैं हम इतने अलग अलग एक दूसरे से। यहाँ पर 10 हेडिंग लिखी हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आप कोई भी 6 लिख देना, बाकी आसान ही है ये तो। सबसे पहला होता है वंशानुक्रम, अनुवांशिकता। अब वंशानुक्रम क्या होता है, जो गुण हमें हमारे मम्मी पापा से मिले हैं उन्हें हम वंशानुक्रम गुण बोलते हैं, अनुवांशिकता के गुण बोलते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं वैसे ही हम होते हैं। वे मोटे होते हैं तो हम भी मोटे होते हैं, पतले होते हैं तो हम भी पतले रहते हैं, उनके बाल छोटे होते हैं तो हमारे बाल भी छोटे होते हैं। तो वंशानुक्रम के आधार पर भी हमारा शरीर, हमारी बुद्धि काफी कुछ निर्धारित हो जाती है। इस वजह से भी हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। वातावरण, अब हमारे आसपास का वातावरण कैसा है वह भी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करता है। इंडिया में रहने वाला व्यक्ति अलग तरह का होगा, अमेरिका में और साउथ अफ्रीका में रहने वाला व्यक्ति अलग तरह का होगा। हम अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, अधिक सर्दी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। किस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं तो वह भी हमारे जो रूप रंग है, हमारी बुद्धि है, उस चीज को काफी अधिक प्रभावित करता है। हमारी रुचि किस प्रकार की होती है। यौन भेद, हमारा जो जेंडर होता है, लड़का लड़की का होना भी एक तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होता है। लड़की थोड़ी चंचल टाइप की होती है, मासूम सी होती है। लड़के शारीरिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं, लड़कियां शारीरिक रूप से कम मजबूत होती हैं। लड़कियां के संवेग अलग होते हैं, लड़कों के संवेग अलग होते हैं। इस प्रकार लड़के और लड़कियों में भी हमें काफी अंतर देखने को मिल जाता है। आयु, अलग अलग आयु के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की रुचियां वगैरह हमें देखने को मिल जाती हैं। एक 5 साल का बच्चा है और एक 30 साल का व्यक्ति है, तो उन दोनों में हमें काफी अंतर देखने को मिल जाता है। आयु के आधार पर भी व्यक्तियों में काफी अंतर हो जाता है। प्रशिक्षण, अब किस बालक ने, किस व्यक्ति ने किस चीज की ट्रेनिंग ली हुई है उसका प्रभाव भी उस व्यक्ति पर पड़ता है। कोई व्यक्ति गेम्स की ट्रेनिंग ले रहा है, गेम खेलने की, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ने की ट्रेनिंग ले रहा है, पढ़ रहा है, तो उन दोनों में अंतर हो जाएगा। व्यक्तियों ने किस प्रकार की ट्रेनिंग ली हुई है वह भी उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बन जाती है। शिक्षा, अब बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार हुई है वह भी उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण बन जाता है। अनपढ़ बालक एक पढ़े लिखे बालक से अलग होता ही है। आर्थिक स्थिति, किसी भी बालक की या किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है वह भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बन जाती है। जो एक पढ़े
एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति होता है वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजता है। कम पैसे वाला व्यक्ति होता है, गरीब होता है, तो वो अपने बच्चों का मजदूरी के लिए भेजता है। तो उससे भी उन व्यक्तियों में काफ़ी अंतर बन जाता है। सामाजिक स्थिति, समाज में हमारी कैसी स्थिति है, उच्च वर्ग के हैं हम, निम्न वर्ग के हैं, या किस प्रकार के समाज में रहते हैं, उससे भी हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं काफ़ी हद तक निर्धारित हो जाती हैं। हमारी जाति या प्रजाति, हमारे अधिकांश गुण हमारी जाति से मिलते हैं, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, तो हमारी जाति व प्रजाति के कारण भी हमारे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि हर कोई बालक अपनी जाति को ही रिफ्लेक्ट करता है। कोई रोग या दुर्घटना, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा कोई बीमारी हमें हो जाती है, उससे भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। मान लेते हैं ये दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे थे, ये बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, तो इसका शरीर कमजोर हो गया, ये ठीक ठाक है, तो इन दोनों में अंतर हो गया ना। तो ये कारण है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लाभ क्या होते हैं, हमें क्यों पढ़नी चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखो, मेन लाभ तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये होता है, शिक्षक को पता चल जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं संसार में, मतलब सभी बच्चे अलग अलग हैं, तो हर बच्चे की रुचि अलग है, उसका लेवल अलग है। इसका मतलब शिक्षक को अब ये करना होता है, हर बच्चे पर अलग से ध्यान रखना होता है कि इस बच्चे की क्या रुचि है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था उसकी रुचि वगैरह के अनुसार होगी। हर बच्चे अलग अलग हैं, तो एक शिक्षा हम सभी को नहीं दे सकते, सब पर अलग अलग ध्यान हमें रखना होगा। ये मेन पॉइंट होता है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का लाभ होता है शिक्षा के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था ये, या तो शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में आया होगा या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये लास्ट ईयर आया था कोई न कोई यूनिवर्सिटी में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला लाभ, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी शिक्षण प्रशिक्षण जो हमारी प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया, उसको प्रभावशाली बनाती है। इसके आधार पर ही शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है। जिस प्रकार के हमारे बच्चे उसी प्रकार के हम शिक्षण विधियों का चुनाव करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग हैं, तो जैसे बच्चे वैसे शिक्षण विधियां। इसके आधार पर ही शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव किया जाता है, जैसे बच्चे वैसे टीचिंग एड का हम यूज करेंगे। यह व्यक्तिगत अनुदेशन में सहायक है। व्यक्तिगत अनुदेशन का मतलब होता है 1-to-1 टीचिंग। हम हर बच्चे को अलग से देखेंगे, उसकी समस्याएं देखेंगे क्या है, उसके अनुसार उसे अनुदेशन देंगे, सलाह देंगे, शिक्षा देंगे उसे। छात्रों को परामर्श देने में सहायक है, छात्रों को एडवाइस देने में कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपके अंदर कौन से कौशल है, कौन से गुण है, उसी दिशा में आपको आगे भेजना पड़ेगा। यह छात्रों की समस्याओं के समाधान में सहायक है। किसी छात्र की क्या समस्याएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हम बच्चे को अलग देखते हैं, अलग उसकी समस्याओं को देखते हैं और उनका समाधान करते हैं। यह छात्रों में रुचि जागृत करने में भी सहायक है। हर बच्चे की रुचि अलग क्षेत्र में होती है, तो हम उस बच्चे को उसी क्षेत्र में भेजते हैं, उसकी रुचि के अनुसार उसे अनुदेशन देते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बच्चे को कोई पाठ पढ़ाना चाहते हैं, तो उस बच्चे की रुचि से संबंधित ही बातें हम उसे बताएंगे, तो बच्चे की रुचि आ जाती है उस पाठ में, तो बच्चे में रुचि जागृत कर देती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके आधार पर छात्रों के विशेष कौशलों को समझा जाता है तथा उसी प्रकार का उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मूल्यांकन में भी काफी मदद करती हैं। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लाभ थे, इंपॉर्टेंट है, बीएड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई होप व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये पूरा पार्ट मैंने कवर कर दिया है, इसे आप समझ पाए होंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या कारण होता है, क्या लाभ होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।